नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की ये मेरी वीडियो धान संबंधी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन भाइयों ने खेत में अपने धान लगा रखे हैं मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, काफ़ी किसान भाइयों ने गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके जो खेत में खरपतवार हैं, जो घास है, वो निकल आती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसमें जो छोटे छोटे घास के पौधे हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या कुछ ऐसी वजह रहती है जिसकी वजह से, या क्या कुछ ऐसी गलती हमारे किसान भाई करते हैं जिसकी वजह से जो ये खरपतवार है हमारे खेत में निकल के आते हैं। अगर आपकी धान की फसल 1 महीने के आसपास या 20 दिन के आसपास की हो चुकी है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, ये जो आप धान की फसल देख रहे हैं, आज ये धान की फसल लगभग 20 दिन की हो चुकी है। साथ तो इसमें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भारी मात्रा में जो घास के पौधे हैं या जो खरपतवार है वो सभी तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। साथियों, अगर यही कंडीशन रही तो मुझे लग रहा है कि 40 से 50% जो धान की पैदावार है वो हमें कम देखने को मिल सकती है। साथियों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप अपने खेत से जो धान के खरपतवार हैं उन पे अच्छे से नियंत्रण कर सकेंगे साथियों, बिना किसी नुकसान के, जिससे कि हमारे जो धान की फसल है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। और अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो भी हमारे किसान भाई शुरू में धान की रोपाई के समय जो दवा आती है घास की प्रेटिलाक्लोर, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, या इस्तेमाल करने के बाद भी उनके खेत में जो खरपतवार है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जो देसी तरीका है जो आपको पता होना चाहिए साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, खेत में हमारे जो सिंचाई है वो की जा रही है। ये चौथी सिंचाई हमारे खेत में हो रही है। अभी तक करीब 22 दिन के धान जो अपने हो चुके हैं साथियों। तो जो तरीका है, आपको सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा इस समय पे आके, वो ये है कि धान में की फसल में शुरू के लगभग 1 महीने तक जो आपके खेत में जो पानी है सिंचाई का, या जो जल भराव की स्थिति है, वो खेत में बनी रहनी चाहिए। अगर आपको अपने खेत में खरपतवार नष्ट करने हैं तो साथियों, पानी आपको भर के खेत में रखना है अपने। ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल फुल रखें खेत के लिए, हल्का हल्का पानी जो है खेत में शुरू में लगभग 20 से 25 दिन तक खेत में रहना चाहिए। अब आपको मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ, जहाँ पर खेत में पानी रहा है वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी कोई भी पौधा, मुझे तो एक भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। ये जो पूरा हिस्सा है साथियों, यहाँ पर पानी अच्छे से भरा हुआ रहा था, तो यहाँ पर एक भी जो पौधा है घास का बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ, जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं पहुँचा है, या जो ऊंचे टीले से जो होते हैं खेत में, ऊंची जगह जहाँ पानी खड़ा नहीं हो पाता है, वहाँ की स्थिति दिखाने वाला हूँ मैं आपको अब, कि वहाँ पर पानी खेत में नहीं पहुँचा है तो वहाँ पर खरपतवार कैसे हैं। जैसा कि ये जो हिस्सा है खेत का साथियों, यहाँ पर पानी बहुत कम पहुँचा है, या बहुत कम देर तक पानी यहाँ पर ठहरा है, खड़ा पानी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में जो खरपतवार है उन्होंने अपने खेत को, धान के खेत को घेर लिया है साथियों। तो इसमें जो है सिंचाई मैं करवा रहा हूँ। तो आपको जो पहला तरीका अपनाना है वो है पानी का। खेत में पानी अपने भर के रखें शुरू के 20-25 दिन तक, चाहे वैरायटी कोई सी भी हो धान की। उसका आपको लाभ ये मिलेगा कि जो खरपतवार है वो आपके बाहर को नहीं निकलेंगे साथियों। अगर खेत में पानी आपके सही से भर के रहेगा खेत में, तो जो खरपतवार हैं वो आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में खरपतवार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे हिस्से में काफ़ी भारी मात्रा में जो घास है वो खेत में निकल के सामने आ रही है साथियों। अब साथियों, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अपने दूसरे तरीके की, जिसकी सहायता से जो आप अपने खेत से खरपतवार हैं उनको आप नष्ट कर सकते हैं साथियों, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिनों से कम की नहीं होनी चाहिए साथियों। 1 महीने की आप फसल मान लो आपकी जो होनी चाहिए फसल, 1 महीने से कम की फसल ना हो, ठीक है। इसमें आपको दवा का स्प्रे करना पड़ेगा हर्बिसाइड का, इसका नाम है नॉमिनी गोल्ड। जी हाँ, नॉमिनी गोल्ड की सहायता से आप अच्छे से जो खरपतवार हैं उनको अपने खेत से आप नष्ट कर सकते हैं साथियों। इसकी जो सही डोज, आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है इसमें, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है नॉमिनी गोल्ड का अपने खेत में स्प्रे करना है साथियों। ये 2 तरीके हैं जिनकी सहायता से
मैं अपने काफ़ी लंबे समय से धान की फसल में खरपतवार संबंधी जो समस्या है उससे छुटकारा पाते आ रहा हूँ साथियों। तो आप समय रहते अपने खेत में इन दोनों तरीकों में से किसी एक का आप चुनाव करें और खरपतवार की वजह से होने वाली पैदावार में कमी को आप रोक सकते हैं साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।